अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अगेन द सेम ऑफ द स्टेप्स आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो आपको वही वाली चीजें करनी है। सबसे पहले आपने देखा 2x² लिखा हुआ है, -12x लिखा हुआ है। सही है, पहला काम आपने यही करना है कि आपने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया। जैसे ही आपने 2 को कॉमन लिया सो ये x² -6x प्लस 10 ये हो गया। जो भी चीज x के साथ लिखी हुई होगी, x के साथ करंटली 6 लिखा हुआ है, तो 6 यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा। होल स्क्वायर है, एक पॉजिटिव में एक माइनस में, ये आपने पूरा यहाँ पे कराया। देन +10। देन बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिंप्लीफिकेशन, तो आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कराया। 2 1 टाइम ये 3 हो गया, 2 1 टाइम ये भी 3 हो गया। सो दैट इज गोइंग टू बिकम 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्ले +10। नाउ स्टार्टिंग वाली तीन टर्म्स को अगेन मैंने देखा, ये a आ गया, ये b आ गया। सो बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन विद द मिरर्ड वाली टर्म, तो ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन था। और ये हो गया -9। देन यू आर गोइंग टू बिकम, ये आपने यहाँ पे लिखा 10 लिख दिया। जब आप 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर। 9 इंटू 2 18 हो गया, +10 हो गया। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्केच। तो आप इस तरह से इसका स्केच बनाओगे। 2 आपने लिखा, x -3 का होल स्क्वायर लिखा, देन इट इज गोइंग टू -8, तो आपने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो ये वाला पार्ट आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ गया। सो यू आर डन विद दिस पार्ट। अब ये जब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास लिखा हुआ आ गया, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड यू हैव टू, आपको यहाँ पे स्केच बनाना है। आपको पूरा के पूरा स्केच द ग्राफ आपको यहाँ पे बनाने के लिए बोला है। तो अब जरा इसको कंप्लीट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी अदर क्वेश्चंस, उसको हम कंप्लीट करेंगे फिर। अच्छा, सबसे पहले जब हमारे पास ये आ गया, तो अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि वी हैव y इज इक्वल्स टू, वी हैव दिस थिंग राइट नाउ, 2x-3 का होल स्क्वायर -8। और मैं यहाँ पे इसके आगे ना कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म लिखूंगा, तो मुझे इंफॉर्मेशन की जो चीजें हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले वाले पार्ट में बात करूंगा टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ ए। सो करेंटली द वैल्यू ऑफ ए इज +2। +2 का मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास कि ये मिनिमम होगा। सो मिनिमम का मतलब है ये स्माइली फेस बनेगा। पहली बात तो हमें ये पता चली यहाँ से कर, ये इस तरह से बनेगा। सेकेंड वाले पार्ट के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट x इक्वल्स टू एच लाइन ऑफ सिमेट्री। एच की वैल्यू हम देख सकते हैं, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। वेन एवर यू हैव सेम साइन, तो जब भी सेम साइन होंगे तो आप बोलोगे कि एच की वैल्यू पॉजिटिव है। सो एच की वैल्यू यहाँ पे +3 आई, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। थर्ड में आई एम टॉकिंग अबाउट, करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टर्निंग पॉइंट की। तो एच की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू हमारे पास -8 है। सो टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ गया 3, -8। फोर्थ पे वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं। वाई इंटरसेप्ट आएगा ओरिजिनल इक्वेशन से। ओरिजिनल इक्वेशन में देखा हमने कांस्टेंट हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था। सो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 10। पांचवें वाले पार्ट में वी विल टॉक अबाउट एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं यहाँ पे जो मेन इक्वेशन है उसको यहाँ पे कॉपी करूंगा। सो वी हैव 2x², मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x² -12x +10। और y की जगह पे मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, इससे मैंने 0 के साथ इक्वेट करा दिया। जब मैंने इसे 0 के साथ इक्वेट करा, सो द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ b इज -12, द वैल्यू ऑफ c इज 10। ये सारे हमारे पास आ गए, सिर्फ हमें पुट कराने हैं। सो दिस गोइंग टू बिकम 2, दिस गोइंग टू बिकम -12, दिस गोइंग टू बिकम 10। ये आपके पास आ गया। सो पहला आपके पास आया x इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड हमारे पास आया 1। सो यू हैव 2 इंटरसेप्ट, आपके पास यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट आ गए। एक्स इंटरसेप्ट जब आपके पास आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केच बनाना है। अब अगेन स्केच बनाते हुए यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। आपको यहाँ पे ये वाले स्टेप सारे पता होना चाहिए। अगर आपको ये वाले सारे स्टेप पता है तो आपके लिए बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी और आपको मसला नहीं होगा। इन वाले स्टेप्स के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो दी स्टेप्स। सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा फॉर वाई एक्सेस। वाई एक्सेस के लिए मैंने एक लाइन बनाई और मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई फॉर एक्स एक्सेस। तो आई एम गोइंग टू मार्क कि ये हमारा एक्स एक्सेस आ गया और यहाँ पे मैंने मार्क किया कि दिस इज वाई एक्सिस, मैंने यहाँ पे मार्क कर दी। अब देखो टर्निंग पॉइंट को सबसे पहले मैंने देखा, तो टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3, -8। तो 3, -8 समवेयर यहाँ कहीं लाइक कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारे पास क्या नेगेटिव है। तो हमारा और वाई इंटरसेप्ट को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वाई इंटरसेप्ट +10 है, तो इसका मतलब है कि हमारा कर्व कुछ इस तरह से जा रहा होगा। हमारा कर्व कुछ इस तरह से अगर इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। सो वंस आई हैव एडजस्ट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दिस इज वाई इंटरसेप्ट व्हिच इज गोइंग टू बिकम 10।
ये वाला 1 हो गया, ये वाला आपके पास 5 हो गया, और टर्निंग पॉइंट आपके पास है 3, -8 इज गोइंग टू बी योर टर्निंग पॉइंट। और लाइन ऑफ सिमेट्री जो मैंने मार्क करी, दैट इज गोइंग टू बिकम योर लाइन ऑफ सिमेट्री, ये मैंने मार्क कर दी। और ये आपके पास आ गई x = 3, दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से अगर आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करोगे और चीजें करोगे, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू द स्टेप्स। अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट इज बेसिकली बिलोंगिंग टू जून 2012, ये वाला पार्ट है। जब से पहले वाले पार्ट को हम समझते हैं और इसे हम गो थ्रू करते हैं, इसमें हमारे पास क्या बोला गया। कह रहे द कर्व है, इस इक्वेशन कर्व की ये इक्वेशन है, कह रहा है एक्सप्रेस वाई इन द फॉर्म। सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर अरेंज करना है। सेकंड में आपको स्टेशनरी पॉइंट बताना है, और फिर आपको स्केच करना है। तो इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और कंप्लीट करता हूँ। अगेन वील डू द सेम वर्किंग। y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने 2 को कॉमन लिया, जब 2 कॉमन आया तो x² - 10x, ये हो गया +37। सो देन ये हो गया हमारे पास, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। सो जो भी टर्म लिखी हुई है 10/2 हुई, एक बार पॉजिटिव एक बार माइनस, ये आपने ये कराया। देन अगेन आपने ये 37 लिखा। देन बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आपने सिंप्लीफाई कराया टू 1 टाइम 5 टाइम, टू 1 टाइम 5 टाइम। सो दैट इज गोइंग टू बिकम 10x। ये आपके पास 5 का स्क्वायर हो गया, -5 का स्क्वायर हो गया, +37 ये आया। आपने यहाँ पे इसके ब्रैकेट वगैरह ये सारी आपने ये क्लोजिंग वगैरह कराई। देन मूविंग फॉरवर्ड, सो यू हैव y इज इक्वल्स टू 2, ये आपने लिखा। एंड देन आपने यहाँ पे लिखा x -5 का होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव अ 5। काफी बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि स्क्वायर लग रहा है और आप पॉजिटिव लिख रहे हो। बेटा ये जो नेगेटिव का साइन है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है। तो अगर ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है स्क्वायर से। अगर ये अंदर होता तो आपकी बात रिलायबल हो जाती और तब ये पॉजिटिव हो जाता। सो नेगेटिव लिखा, फिर आपने 25 लिखा, एंड देन +37 लिखा, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव दिस थिंग। हमारे पास ये हो गया y इज इक्वल टू, नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2। सो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कराया, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कराया। जब हमने मल्टीप्लाई कराया, सो दैट इज गोइंग टू बिकम x -5 का होल स्क्वायर -50 +37। सो y इज इक्वल टू 2x -5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -13। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। सही है। आपने जब इस फॉर्म में लिखा, पहला वाला पार्ट आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। सो फॉर द सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने आपसे बोला कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस, जो हमारे पास फॉर्म होती है पूरी, x -5 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है। सो आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्म y इज इक्वल टू ax -h का होल स्क्वायर प्लस के, मैं हमेशा से बार बार लिखूंगा, बार बार मैं इसलिए लिखूंगा ताकि आप ना चीजों को आसानी से रिलेट कर सको। तो यहाँ पे स्टेशनरी अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो एज की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। वाई, बिकॉज एज के साथ भी नेगेटिव, नंबर के साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा +5। और के की वैल्यू हो जाएगी -13। ये -13 हो गई के की वैल्यू। के की वैल्यू हमने लिखी -13। सो वी गॉट द टर्निंग पॉइंट्स, और हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स आ गए 5, -13। ये टर्निंग पॉइंट आ गया। थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने स्केच बनाने के लिए बोला है, तो स्केच के लिए मैं कुछ स्टेप्स करूंगा वहां पे, वो जरा देख लो। स्केच के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास, थर्ड वाला मैं यहाँ पे स्टेप करने लगा हूँ। तो सबसे पहली चीज है नेचर। ए की वैल्यू, वी कैन सी द वैल्यू ऑफ ए राइट नाउ इज 2। सो ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, दैट मीन्स कि दिस इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है मिनिमम बनेगा, और मिनिमम का मतलब है ये स्माइली फेस बनेगा। पहली बात ये आ गया हमारे पास। सेकेंड पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टर्निंग पॉइंट्स। तो सॉरी, पहले हम बात करेंगे, एज की वैल्यू 5 आ गई, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास x = 5 आ गई, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड वाले पार्ट के अंदर बात करेंगे हम लोग टर्निंग पॉइंट की, वो आ रहे हैं 5, -13। सही है। फोर्थ वाले पार्ट में हम बात करेंगे y इंटरसेप्ट। सो आई एम गोइंग टू गो टुवर्ड्स द ओरिजिनल इक्वेशन। सो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व वाज 2x² -20x + 37, ये था। तो इस ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ जब मैं गया तो c की वैल्यू हमारे पास 37 आई। फॉर फिफ्थ वाला पार्ट आई नीड x इंटरसेप्ट राइट नाउ। सो x इंटरसेप्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x² -20x + 37 इक्वल्स टू 0। 0 के साथ इक्वेट कराया। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, b की वैल्यू इज -20, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 37। और इन सारी वैल्यूज को आपने जब कैलकुलेटर में पुट कराया, और यहाँ पे यू कैन इजीली टेक आउट योर x इंटरसेप्ट।
तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट, पहला वाला जो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बिकम 7.55, ये आ गया। और दूसरा आपके पास आ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 2.45। सो ये दो हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए। एक हमारे पास 7.55, एक हमारे पास, हमने थ्री सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखा। अब हम जरा स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व माई टर्निंग पॉइंट। मेरा टर्निंग पॉइंट 5,13 है, समवेयर यहाँ पे कहीं बन रहा है। तो टर्निंग पॉइंट को देखने से बहुत चीजों का हमें आइडिया होने लगेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो टर्निंग पॉइंट को देखते हुए हमने यहाँ पे एक कर्व बनाया, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्व। कर्व को मैं जरा इस तरह से करूंगा। ये कर्व मैंने यहाँ पे बनाया, ये कर्व मेरा इस तरह से बन गया। जब ये कर्व हमारे पास इस तरह से बना, तो ये आ गया +37, ये आ गया आपके पास 2.45, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 7.55, ये हो गया। और टर्निंग पॉइंट हो गया 5, -13। और लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बनानी है या मार्क करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास इस तरह से, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज गोइंग टू बिकम x इक्वल्स टू 5। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो ये वाला हमारे पास इस तरह से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।